नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योगा प्रोजेक्ट में। सो टुडे वी आर इनटू डे 6 ऑफ आवर 2030 योगा सीरीज, जिसमें हम डेली 30 डेज के लिए हम 20 मिनट्स डेली योग आसनों का अभ्यास करेंगे। मेडिटेशन, प्राणायाम, षटकर्मा क्रिया को भी हम करेंगे इंक्लूड। तो आज के इस योग अभ्यास में हम मेनली फोकस करेंगे हमारी फीमेल वेलनेस के ऊपर। हालांकि ये जो पूरी सीरीज है हमारी फीमेल्स के लिए ही है, जो बहुत ऑक्यूपाइड रहती हैं अपने काम में, उनका स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है, वेदर बी इट इन प्रोफेशन, एट होम और नॉट एट ऑल मेकिंग टाइम विद मैनेजिंग बोथ द थिंग्स। सो हम इस सीरीज की पर्पस ही ये है कि हम डेली एक क्विक योगा सेशन करें जो 20 मिनट्स का होगा, और इस 20 मिनट्स में हम टोटली वी सरेंडर टू आवर मैट, वी गिव दैट 20 मिनट्स, दैट precious 20 minutes to our health and happiness. So हम इसी के साथ आज फोकस करेंगे ऐसे अभ्यासों को जो कोरली हेल्प करते हैं वुमेन की रिप्रोडक्टिव उसको हेल्थ को, फर्टिलिटी को, उनकी लोअर बैक में जो टेंशन रहती है उसको, इफ दे हैव और फेसिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, उसके लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, पीरियड क्रैम्प्स को दूर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारे आसनों में कहीं ना कहीं किसी न किसी अभ्यास में लेवल पे जरूर होगा। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर योगा क्लास, एंड विद दिस विल कम ऑन आवर मैट इन अ सीटेड पोजीशन। आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं, और इसी के साथ हम यहीं से अपना पहला अभ्यास की शुरुआत करेंगे, जो कि है बद्ध कोण आसन, जिसे हम बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं, और इसे हम मैक्सिमम एंड मेजरली यूज करते हैं व्हेन इट कम्स टू आवर फीमेल हेल्थ। रीजन भी, जब हम बद्ध कोण की स्थिति में आते हैं तो हम इस तरीके से हमारी पोजीशन होती है, हम अपने दोनों पंजों को एक साथ मिलाते हुए हम एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन करते हैं हमारे पेल्विक रीजन में। जैसा कि आपने अगर पहले की क्लासेस भी अटेंड करी होगी, तो हमने काफी डिटेल में पेल्विक रीजन एंड पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग अभ्यास करे हैं। तो ये जो पेल्विक रीजन होता है वो हमारे बिटवीन द थाइस और हमारे ऊपर लोअर एब्डोमेन के बीच का एरिया होता है, जिसमें हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आते हैं। तो इन सब की जब हम एक सीटेड पोजीशन लेते हैं तो ये सब एक्टिवेट होते हैं। हमारी जितनी भी मसल्स होती हैं हमारे एब्डोमेन से कनेक्टेड होती हैं टुवर्ड्स आवर पेल्विक रीजन, वो सारी एक्टिवेट होती है, उनमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे हमारे वहाँ के ऑर्गन्स, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी संचालित होते हैं, और एक्टिवेशन के कारण वो स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो इसलिए ये जो पोजीशन है बद्ध कोण आसन की, बटरफ्लाई पोज, बहुत ही अच्छा लाभकारी अभ्यास है। इवन आप कभी भी, आप नॉर्मली अपने आप बैठे हुए हो, आप बेड पे टीवी देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप सिंपली इस पोजीशन में आके आप जर्नली बैठ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास बद्ध कोण आसन का, तो इसी को हम करेंगे। ध्यान रखेंगे कि हमारी कमर गर्दन सीधी रहे, हम इस तरीके से कमर को झुकाया नहीं तो आपको जो एक हल्का इधर प्रेशर फील होगा वो हट जाएगा, साथ ही साथ आपकी कमर में भी दर्द शुरू हो जाएगा, तो वो चीज हमें नहीं करनी। तो हम अपनी कमर को स्ट्रेट रखेंगे, हाथों को इंटरलॉक पोजीशन देते हुए हम एक अच्छा फर्म ग्रिप बनाएंगे, और इस स्थिति में हम रहेंगे। Be here for a moment, inhale and exhale normally. फील करेंगे, अगर आपको लगे कि ये, अगर आपकी लेग्स अप टुवर्ड्स योर पेल्विक रीजन ज्यादा हैं, तो आप हल्का सा सामने की तरफ खोल के भी रिलैक्स पोजीशन में आ सकते हैं, जैसा भी आपको अपने अभ्यास और अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आपको सहज लगे। तो be here, inhale and exhale. Feel the position of your legs into बद्ध कोण आसन। बहुत ही अच्छा आपकी लेग्स में एक संचालन आता हुआ, खून का संचालन, ब्लड सर्कुलेशन। Inhale and exhale. Feel that positivity, that strength in your pelvic floor region. हल्का सा पैरों को पास लाते हुए
या जिनके पैर ऑलरेडी पास हैं, अपनी कोहनी के बल से नीचे की तरफ पैरों को और पुश करेंगे, गोइंग इनटू अ डीप स्ट्रेच। हल्का हल्का सा जेंटल दबाव देंगे नीचे की तरफ। वेरी नाइस, वेरी गुड। ये पीरियड क्रैम्प्स को भी दूर करने में बहुत हेल्प करता है। आपके प्री मेंस्ट्रुअल फेज में बहुत काम आता है अगर आप ये अभ्यास करें तो। चलिए अब यहीं से हम एक्चुअल बटरफ्लाई की तरह फ्लटर करेंगे। अब इनहेल एंड एक्सहेल, महसूस करेंगे जैसे एक बटरफ्लाई अपने विंग्स को फ्लैप करती है, उसी तरह हम भी अपने पैरों के बने हुए विंग्स को फ्लैप करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, लेट्स डू इट विद अ काउंट ऑफ 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and relax your legs slowly and gradually, coming back in the actual position. Very nice. Releasing your legs and coming into a comfortable seated position. Relax. Inhale and exhale normally here. चलिए 1 से 2 बारी सांसों को भरने और छोड़ने के बाद हम आ जाएंगे अपने ऑल फोर्स पे। ऑल फोर्स का मतलब हमारे घुटने, हमारे दोनों हथेलियां, और इस तरीके से हमारे आर्म्स, जो हमारा कंधा है उसके नीचे हमारा हाथों की हथेली और घुटने के एक सीध में हमारे हाथ। तो आ जाएंगे हम ऑल फोर्स की बात करेंगे, बितिल और बिदिल आसन, कैट एंड काउ पोज, मार्जरी आसन भी हम जिसे कहते हैं। इनहेल करते हुए हम गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और पेट को हल्का सा नीचे की तरफ मोड़ेंगे। एक्सहेल करते हुए ऊपर की तरफ पीठ को उठाएंगे और हम गर्दन नीचे की तरफ ले आएंगे। Inhale and pushing down your stomach and your neck towards the sky. Exhale करते हुए कमर को ऊपर की ओर खींचेंगे और हाथ आपका एक सीध में, गर्दन नीचे की ओर। सर्वाइकल वाली ज्यादा गर्दन को नीचे शार्प बेंड नहीं देंगे। इनहेल एंड कम अप, एक्सहेल, अब यहीं से हम वापस सामान्य पोजीशन में आते हुए एक टाइम अपने हाथ को सामने की ओर लेकर जाएंगे। इनहेल एंड डाउन, वन मोर टाइम। इनहेल, लिफ्ट अप योर आर्म, गो डाउन। फ्रॉम हियर हम अपने पैरों को भी पीछे की ओर लेके जाएंगे। इनहेल, स्ट्रेच योर लेग फ्रॉम द बैक। एक्सहेल करते हुए सामने। Inhale, stretch it back and come down. Again, inhale, stretch back. Be here for 5, 4, 3, 2, and 1. Going with the other leg, stretch behind for 5, 4, 3, 2 and 1. Very nice.
अब यहीं से हाथों को भी हम एक एक बारी स्ट्रेच करेंगे. स्ट्रेच आउट, स्ट्रेचिंग फॉरवर्ड for 5, 4, 3, 2 and 1. Very nice. With the other arm as well. 5, 4, 3, 2, 1. Release and relax into Balasana. पैरों में हल्का सा ओपनिंग करते हुए हम नीचे की तरफ झुक जाएंगे. Inhale and exhale normally into Balasana. Inhale and exhale and normalize your breath. सांसों को कुछ देर संभालने करने के बाद हम सामने की तरफ आ जाएंगे अपनी मैट से. हमारी पोजीशन सामने से इस तरीके से, दोनों पंजे हमारे एक साथ मिले हुए, हमारे हाथ दाहिनी बाईं हो, चिन हमारे मैट से लगी हुई. Be here for a moment. Inhale and exhale. ऐसे करेंगे हम भुजंग आसन. बेहद ही लाभकारी आसन हमारी लोअर बैक के पेन को दूर करने के लिए, लोअर बैक को मसाज करने के लिए, एब्डोमिनल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए, एंड आल्सो गुड फॉर रिमूविंग द मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स. इनहेल करते हुए हम अपनी सामने की अपर चेस्ट, टेल एब्डोमेन ऊपर की तरफ उठाएंगे. Inhale and lift yourself up, coming into Bhujangasana. Going down as you exhale. Again, lift up. पीछे से पंजों का सहारा लेते हुए आप ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगे और इस तरीके से भुजंगासन में आएंगे. शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे, नेक को ऊपर की तरफ लिफ्ट. बी हियर. सांस छोड़ते हुए वापस. One more time, lifting up and coming into Bhujangasana. Be here for 5, 4, 3, 2, 1, and gently and slowly go down. Relax into Shithalasana. Relax करेंगे. Inhale and exhale in Shithalasana. सांसों को सामान्य करेंगे. बहुत ही अच्छा अभ्यास करा भुजंगासन का सभी ने.
कुछ देर सांसों को नॉर्मल करने के पश्चात राइट साइड करवट लेके बैठ, हम अपनी कमर के बल आ जाएंगे। यहीं से करेंगे अपना अगला अभ्यास, जो कि बहुत ही अच्छा अभ्यास है, जिसे हम कहते हैं सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन और द ब्रिज पोज। तो हम इसमें अपने लेग्स को घुटनों के बल मोड़ते हुए अपने हिप एरिया के पास लेकर आते हैं, एज क्लोज एज पॉसिबल। हम यहाँ से अपने हाथों को या तो आप साइड में रख सकते हैं या अपने जो एंकल है उससे पकड़ भी सकते हैं। अब यहाँ से हम अपनी एंकल्स को पकड़ने के बाद पोजीशन में थोड़ा सा आने के बाद अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ हम धीरे धीरे से लिफ्ट करेंगे और अपनी गर्दन के बल पे हम आ जाएंगे। ध्यान रखेंगे जिनको अधिक सर्वाइकल का पेन रहता है या उनको दर्द रहता है ऊपर की तरफ गर्दन के साइड पास, तो वो ये अभ्यास ना करें, रिकमेंडेड नहीं है ये अभ्यास। बाकी सभी इस अभ्यास को अच्छे से पूर्णतः कर सकते हैं। तो हम इस पोजीशन में ब्रिज पोज में आते हुए करेंगे सेतु बंध आसन। इनहेल एंड लिफ्ट योर बैक इन एन अपवर्ड पोजीशन लाइक दिस। आपका सारा प्रेशर आपकी गर्दन और आपके कंधों पे आता हुआ, चेस्ट ऊपर की तरफ लिफ्ट एंड एक्सेल डाउन। अब यहीं से हम करेंगे बहुत ही अच्छा अभ्यास, हमारा अगला अभ्यास जिसका नाम है अर्ध हलासन, और हमारा जिसमें हम अपनी लेग्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं, तो हाफ प्लाउ पोज। तो इसमें या तो आप किसी वॉल का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप हल्के से अपने पैरों को एक साथ लाते हुए ऊपर की तरफ घुटनों से मोड़ते हुए ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल। आप अपने हाथों का भी सहारा ले सकते हैं। इस तरीके से हम आ जाएंगे अर्ध हलासन में। बहुत अच्छा अभ्यास ये, रक्त के संचालन के लिए आपके शरीर की तरफ। पर ध्यान रखेंगे जिन महिलाओं को अधिक हाई बीपी की इशू रहता है, हार्ट पेशेंट्स हैं या अभी रिसेंटली उनका ऑपरेशन हुआ है, तो वो या आंखों में कोई ग्लूकोमा या आदि की समस्या है, तो वो ये अभ्यास ना करें या अपनी डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद ही, अप्रूवल के बाद ही करें इस अभ्यास को। बाकी सब बहुत ही अच्छे से इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसका असल में मोटिव यही रहता है कि हमारा जो रक्त संचालन होता है वो हमारे शरीर की तरफ हो। अगर आप देखें तो हम स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रक्त है वो उसको ऊपर आने में ज्यादा प्रेशर लगता है। सर्कुलेट तो हमारी पूरी बॉडी में करता है, पर जब हम इस पोजीशन में आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं एंटी ग्रेविटी पोजीशन, तो इस टाइम हमारा जो ब्लड होता है वो इजीली हमारा रश करता है हमारी बॉडी की तरफ। तो सबसे पहले हमारे जितने भी ऊपर के ऑर्गन्स होते हैं, मतलब नीचे के ऑर्गन्स होते हैं, हमारे पेल्विक रीजन के ऑर्गन्स, उन सब पे ये ब्लड का संचालित होता है। तो इसलिए हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सक्रिय होते हैं, अच्छा होता है उनके लिए। और साथ ही साथ जब वो ब्लड हमारा ऊपर की तरफ भी आता है तो हमारे दिल पे भी प्रेशर क्रिएट करता है। इसलिए हम हाई बीपी वाले या जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको ये रिकमेंड नहीं करते। आप आराम से, इवन जैसे आप कभी अपनी बेड पे आप बैठे हुए हैं या लेटे हुए आप जब बेड पे, तो आप इजीली अपने टुवर्ड्स द वॉल आप इस तरीके से अपने लेग्स को ऊपर करके आप बैठ सकते हैं और अपने बेड पे लेट सकते हैं, अपने आर्म्स को दाहिने बाइने ओपन करके। इनहेल एंड एक्सहेल। कुछ देर इसी तरह हलासन में अभ्यास करने के पश्चात हम अपने अभ्यास को रोक देंगे। इसी के साथ हम आज की योग कक्षा को विराम देंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।